नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी बाजारों में सुस्ती जारी, हालांकि हेल्थ केयर शेयरों में तेजी से। नैस्डैक बढ़त पर बंद, ओबामा केयर की जगह आने वाले नए हेल्थ केयर बिल को लेकर उत्साह। I'm surprised that people are more worried about our revenue rather than their revenue. So I would advise to all the people who are asking this question to please be concerned about your revenue post GST. राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया को जीएसटी के बाद इस साल इनडायरेक्ट टैक्स 10% बढ़ने की उम्मीद। शुरुआती सेस कलेक्शन राज्यों के मुआवजे से कम हुआ तो बढ़ सकता है सेस का दायरा। I think we really need to fully revamp our statistical system. रोजगार ग्रोथ मापने के लिए सरकार अगले साल लाएगी नया सिस्टम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने दी जानकारी। कहा, देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं। फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर आज रहेगा फोकस में। मलेशिया की IHH हेल्थकेयर ने कहा, भारत में एंट्री करने और फोर्टिस में हिस्सा खरीदने की अभी कोई योजना नहीं। कर्ज में फंसी टेलीकॉम कंपनियां को चाहिए नई पूंजी। सुनील मित्तल, अनिल अंबानी जैसे टेलीकॉम दिग्गजों ने मंत्रालय को सौंपे सुझाव। टेलीकॉम मंत्री ने जरूरी कदम का दिया भरोसा। और एनपीए पर आरबीआई ने उठाया एक और कदम। 500 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन के लिए बनाई नई मॉनिटरिंग कमेटी। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आज आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेड के लिए, इस पर फोकस करेंगे। देखिए, एसजेएक्स निफ्टी बहुत ही मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एशिया बाजारों की तस्वीर भी आपके लेकर आएंगे। समझेंगे कि ग्लोबल पिक्चर कैसी है। अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती दिखाई दी क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट का सिलसिला थमा, लेकिन यहां पर हाईज पर बाजार नहीं टिका है। डाउ में हल्की सी गिरावट, नैस्डैक में हालांकि काफी एक्शन जरूर देखने को मिला। डिटेल में समझेंगे नीरज बाजपेयी के साथ, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के लिए ट्रेंड क्या है। अनिल सिंघवी हमारे मार्केट एडिटर के मुताबिक निफ्टी में खरीदारी पर ही फोकस करके चले। अब किन लेवल्स पर बाजार में तेजी करनी चाहिए, इस सब पर हम करेंगे बात आगे, लेकिन देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों के लिहाज से हमारे लिए आज का संकेत कैसा है। नीरज बाजपेयी के पास चलते हैं। नीरज, बताइए क्या स्थिति दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में? देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में एक ट्रेंड ये था कि जो क्रूड था उसकी गिरावट रुकी तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी राहत है, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्थ केयर सेक्टर से आई थी क्योंकि ओबामा केयर को रिप्लेस करके एक नया जो बिल लाने की उसकी तीसरी बार ये कोशिश हुई है सीनेट की तरफ से। रिपब्लिकन मेंबर्स लेके आए तो जिससे कि $50 बिलियन का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, तो उससे थोड़ी सी एक राहत मिली। लेकिन अगर आप इसको अलग हटा दें तो बाजार में कोई राहत या कोई मजबूती के संकेत नहीं है क्योंकि क्रूड बिल्कुल स्टेबल किया है 3 दिन की तगड़ी गिरावट के बाद। तो ये कहना कि बाजार वहां पे संभल रहे मुश्किल है। इंटरनल्स में अब वहां पे दिक्कत आ रही है। जो चर्निंग चल रही है टेक्नोलॉजी शेयर से ओल्ड, वो अभी भी चल रही है, वहां अभी भी क्वालिटी दिख रहे हैं। हेल्थ केयर शेयर की वजह से थोड़ी सी जो मजबूती दिखी है वो हवा इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो नया बिल लाया है इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं जिस पे क्वेश्चंस उठने लगे हैं। तो अगर ये चला जाता है तो फिर से कमजोरी आएगी। नेट अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार इस समय फंस चुके हैं बहुत हाइस पे जाने के बाद। अब वहां पे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इससे ऊपर किस ट्रिगर पे जाए क्योंकि बहुत सारे प्लान्स जो अनवील करने थे ट्रंप को वो अभी तक हुए नहीं है। तो एक दिक्कत वो है। दूसरी दिक्कत गल्फ की तरफ से आ रही है, जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि जो सऊदी में रिजीम चेंज हुआ है, उन्होंने अपने भतीजे को हटा करके सलमान प्रिंस को दे दी सारी कमान। वो पूरे डायनेमिक्स बदल रही है पूरे खाड़ी देशों के साथ, यूरोपियन देशों के साथ उनके संबंधों को लेकर के। इसलिए कच्चे तेल पे नजर होनी चाहिए। अमेरिका के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं जो उसको हैम्पर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बाजार अटका हुआ है। अब एक कोई बहुत बड़ा ट्रिगर होगा तो यहाँ से बाजार चलेगा, लेकिन बिल्कुल ये है कि वहाँ पे कोई बिकवाली या पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। बाजार अटक गया है, फंस गया है एक बड़े ट्रिगर के इंतजार में। बड़े ट्रिगर का इंतजार तो भारतीय बाजारों को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। लेकिन वो कौन सा ट्रिगर रहेगा और भारतीय बाजारों में आज का एक्शन क्या बनता दिखाई देगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। विदेशी सेटअप कुछ खास नहीं, क्या रणनीति लेकर चले? गुड मॉर्निंग हर्षिता। हफ्ते का आखिरी दिन है और बाजार ट्रेडिंग रेंज में ही कारोबार करने चाहिए। जो 9,600 9,700 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी रेंज में रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ आने की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है जिस तरीके से संकेत है इस वक्त
अनलेस की कोई बड़ा खबर या न्यूज फ्लो बाजार में आज दिन में देखने को मिले, जिसकी संभावना काफी कम है। तो मुझे लगता है कि 9,600 के आसपास सपोर्ट लेंगे और कल भी जैसा हम बात कर रहे थे कि 9,700 को पार करना मुश्किल होगा, वही संकेत अभी भी दिखते। तो जितना 9,600 के नजदीक खरीदें उतना सेफ रहेंगे और रिस्क कम रहेगी। या तो 9,600 का स्टॉप लॉस लगाकर कुल्फी खरीदें या फिर 9,550 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं और 9,600 के आसपास खरीदारी करें। तो ये दो लेवल नीचे की तरफ अहम है। ऊपरी स्तरों पर फिर से 9,675 के आसपास जाकर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। 9,675, 9,700 वो रेंज है जहां पर मुनाफा इसलिए हाई रहती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी पर 23,600, 23,900 ये ट्रेडिंग रेंज दिन के लिए हो सकती है। तो 23,600 के जितना नजदीक खरीदे बैंक निफ्टी में उतना आपके लिए रिस्क कम होगी। ऊपरी स्तरों पर 23,800, 23,900 फिर से आते हुए दिख सकते हैं। तो कमोबेश कल के डेटा देखकर ये लग रहा है कि बाजार में कोई खास दिक्कत की बात नहीं। हालांकि एक पैनिक वाली जरूर हुई थी दिन के दौरान, लेकिन डेटा उतने खराब नहीं है। इनफैक्ट डेटा ठीक है और इंडेक्स फीचर्स में भी एफआई की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी होती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कि बाजार आज थोड़े संभलते हुए नजर आएंगे। आज बाजार संभल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते के लिहाज से आज ही स्ट्रैटेजी शायद लोग बनाना शुरू करें, क्योंकि सोमवार को छुट्टी है अनिल। और खास बात ये कि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे तो 9700 एक बड़ी बाधा साबित होगा या फिर उसके पार निकलने की कुछ उम्मीद कर लेनी चाहिए? थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहीं पर बना हुआ रहा। उसे पार करने की कोशिश बाजार ने 3 बार की है अब तक उन लेवल्स के आसपास जाकर, लेकिन वहीं से तेज मुनाफा वसूली आती है या फिर कोई ऐसा ट्रिगर आ जाता है कि बाजार वहां से नीचे फिसल जाता है। तो फिलहाल तो डेटा देखकर ये लग रहा है कि 9,700 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर संभावना ये देखें कि पहले 9,500 होगा नीचे की तरफ या पहले 9,700 होगा, क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में जाएंगे अगले हफ्ते, तो संभावना ज्यादा है कि 9,700 के पार पहले निकले। ये डेटा में दिख रहा है। शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए। तो आज का ट्रेड इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिए अगले हफ्ते एक्सपायरी है और उसके पहले आज से ही शायद वो एक्शन बनता हुआ दिखाई दे। हालांकि अनिल का मानना है कि डिप्स पर आप खरीदारी करके चलेंगे, वही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। सीमित दायरे में बाजार रहने के पूरे आसार है। टेक्निकल तौर पर बाजार की स्थिति कैसी दिख रही है? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग अर्शिदा। देखिए, हमें लगता है कि वैसे मार्केट रेंज बाउंड है और 9700, 9680, 9690 के आसपास वैसे इसमें काफी एक दबाव सा बनते जा रहा है। और अगर आप ओवरऑल ऑप्शन ट्रेंड को भी देखते हो या ऑप्शन चेन को देखते हो तो वहाँ पे भी 9700 के कॉल में काफी अच्छी राइटिंग है। और कल के दिन में जो एक इम्पोर्टेंट जो एक बात मैं कह सकता हूँ कि 9600 के पुट ऑप्शंस में काफी बड़ा अनवाइंडिंग देखा गया है। तो समां मुझे लगता है कि मार्केट एक बार शायद 96 को तोड़ के एक बार वापस अपने प्रीवियस लोज 9550 या 9560 को छूते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से करंट लेवल से भी निफ्टी शॉर्ट करके चल सकते हैं, या तो यहाँ से अगर कोई शायद बाउंस बैक मिले तो भी शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 9675 के और टारगेट्स रखेंगे 9550 के। ओके, तो एक बिल्कुल विपरीत स्ट्रैटेजी श्रीकांत कह रहे हैं कि एक बाउंस आए तो बिकवाली पर जोर दे। लेकिन श्रीकांत, स्टॉक्स के लिहाज से मौके कहाँ होंगे आज? जैसे कि लाइक मार्केट रेंज बाउंड है और मुझे लगता है कि अपर रेंज हिट कर चुका है, लोअर रेंज पे जा रहा है, तो मिक्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हिंदुस्तान लीवर एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफी सारा डाइवर्जेंस है और 1120, 1130 में हर बार अच्छी बिकवाली आ रही है, तो उसे शॉर्ट करके चल सकते हैं 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स रखेंगे 1050 के। और यहाँ पे मैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लेना चाहूंगा कि इन्फोसिस हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें काफी अच्छी एक ओवरऑल बुलिश ट्रेंड बन रहा है। करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 900 के करीब के और टारगेट रहेंगे 1080 के। शुक्रिया श्रीकांत। एक कॉन्ट्रा कॉल इन्फोसिस में 1000 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है और साथ ही साथ HUL में बिकवाली कर चले, ये श्रीकांत का मानना है। तो एक तेजी और एक मंदी का कॉल श्रीकांत की ओर से आया है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे जानकारों के रेडार पर कौन से ट्रेड्स हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव की राय सबसे पहले ये कह रहे हैं भारत फौज में बिकवाली करके चले, टारगेट 1120 का दिया है और 1167.60 पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। पुनीत किनरा AVP रिसर्च बोनांजा पोर्टफोलियो के SBI में खरीदारी का कॉल दे रहे हैं। 299 और फिर 301 के टारगेट के लिए तेजी करें। स्टॉप लॉस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ट्रेड में 290.50 पर लगाएंगे। साथ ही रजत बोस रजतबोस.com के कह रहे हैं ONGC में दबाव जारी रहेगा,
बिकवाली करे। 153 का टारगेट और ये टूटता है तो 145 के लेवल्स देखे जाएंगे। यहां पर स्टॉप लॉस 166 का रहेगा। तो ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि आप चुन चुन कर स्टॉक्स खरीदेंगे, लेकिन मुनाफा वसूली पर भी जोर दीजिए या फिर शॉर्ट कॉल से भी फायदा मिलता दिखाई देगा। लेकिन वो कौन से शेयर हैं जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा? हर रोज हम आपके लिए चुनते हैं 5 दमदार स्टॉक्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत खाई। हेमंत, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रहे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। नजर रहेगी माइंडट्री के ऊपर। देखिए, अगले हफ्ते बुधवार को इसकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक के ऊपर विचार करेगा बोर्ड, तो ये शेयर फोकस में रहेगा। बायबैक जनरली स्टॉक्स को नीचे जाने से रोकते हैं और ये मदद भी कर रहे हैं कुछ हद तक आईटी सेक्टर की। तो एक और कंपनी जो बायबैक लेकर आ रही है, हुडको के ऊपर नजर रखिए। देखिए, हुडको ने दरअसल ईपीएफओ के साथ एक टाई अप किया है और इस टाई अप के तहत जो लोग भी हम प्रोविडेंट फंड भरते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते दर पर ऋण मिलेगा घर बनाने के लिए। तो ये अच्छी पॉजिटिव खबर, एक नई स्कीम आप कह सकते हैं हुडको की तरफ से आई हुई है। तो हुडको में तेजी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा इसके आईपीओ को बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला था। नजर रखिएगा ईआईडी पैरी पर। दरअसल एक पिगमेंट है, नीले रंग का पिगमेंट, जो दरअसल खाने के इस्तेमाल में आता है। नाम है स्पिरुलिना पिगमेंट और ये पिगमेंट जो है वो समंदर के अंदर और जंगल के इलाके में किसी प्रोडक्ट से निकाला जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट माना जा रहा है, खास तौर पर ईयू में, यूएस में, जापान में, और इसको निकालने के लिए इन्होंने कंपनी के साथ करार किया है। तो ईआईडी पैरी जो जनरली चीनी का और सैनिटरी वेयर का प्ले था वो अब पिगमेंट के मार्केट में घुसता हुआ। इसके अलावा श्रीराम ईपीसी पर नजर रखिए। इनको बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स मिले हैं। कुल मिलाकर ऑर्डर का साइज है 165 करोड़ रुपए। वाटर सप्लाई और ड्रेनेज से जुड़े हुए ये ऑर्डर्स हैं। तो ये स्टॉक वॉलेटाइल होता है। जनरली इस तरह के छोटे छोटे ऑर्डर्स पर बड़ी उछाल दिखाने के लिए जाना जाता है। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। देखिए, हर रोज खबर आती है। पहले आ रही थी कि एक बड़ा पी कंपनी यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकती है। कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि मलेशिया की IHH ये हिस्सेदारी खरीद सकती है। फिलहाल इस कंपनी IHH ने खंडन कर दिया है, कह रहे हैं उनकी कोई योजना नहीं है फोर्टिस हेल्थ केयर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। तो आज इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। तो फोर्टिस के लिए एक धक्का जरूर साबित होगा। याद रखिए, फोर्टिस अब वायदे बाजार के बैन में भी चला गया है। तो इंटरेस्टिंग होगा किस तरह का ट्रेड यहाँ पर बनता दिखाई देगा। इसके अलावा GMR इंफ्रा और उज्जीवन भी नए एडिशन है उस बैन लिस्ट में। तो उन ट्रेड्स पर भी आप नजर रखिएगा। आउट ऑफ बैन, जो बैन से बाहर निकल रहे हैं, जहां पर आज फिर से काफी एक्शन देखने को मिल सकता है, इसमें BEML है और साथ ही JP एसोसिएट्स है। ये तो कुछ 5-6 स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर रहेंगे वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से। यहां वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। याद रखिए, कच्चे तेल में जो लगातार बिकवाली देखने को मिली थी ये थोड़ी सी थमी है। तो किन लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है कच्चा तेल, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बाकी कमोडिटीज में आज का क्या एक्शन हो और करेंसी मार्केट के लिहाज से क्या रणनीति है, सब पर रहेगी नजर आगे। SGX निफ्टी में बहुत मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सेटअप इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, कच्चे तेल में जो भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी पिछले 2 दिनों से, वो थमती हुई दिखाई दी है। 10 महीनों के लोज को छूने के बाद कच्चे तेल में हल्का सा बाउंस आया। नाइमेक्स पर आप देखेंगे $42.83 पर ट्रेड बनता हुआ और ब्रेंट भी $45.32 पर इस समय कारोबार कर रहा है। एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, थोड़ा सा ब्रेक लगा है उस बिकवाली पर, लेकिन क्या स्थिति अभी भी थोड़ी सी बाउंस वाली दिखाई दे रही है या फिर आगे $40 का खतरा है? हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो कहीं ना कहीं $42 एक सपोर्ट लिया है, जिसके लिए हमने कल एक बाउंस बैक आते हुए देखा था। मगर हमने कल क्लोजिंग के टाइम में इंडियन मार्केट में मार्केट हायर लेवल से एक सेलिंग होते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि मार्केट अभी सेलन राइज की रहेगी। हालांकि $42 एक सपोर्ट लेवल रहेगा, मगर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्रूड बिकवाली करनी चाहिए। हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं करीबन 2820 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 2740 तक देखने को मिल सकते हैं। और सोने पर क्या सलाह होगी, क्योंकि अगर आप हफ्ते दर हफ्ते देखें, यहाँ पर अगर और दबाव आता है, लगातार 3 हफ्तों में काफी बिकवाली के घेरे में रहा है सोना, यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ सपोर्ट तलाशेगा या फिर इधर भी गिरावट ही है?
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वीक ऑन वीक बेसिस से नेगेटिव रहा है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी, जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो हो सकता है कि आज भी मार्केट एक नेगेटिव मोड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। और हमने देखा भी है कि 1260 के नीचे गोल्ड कंटिन्यूस टिका हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बिकवाली का माहौल रहेगा। तो गोल्ड के अंदर भी हमें लगता है कि सेलिंग करके चल सकते हैं करीबन 28,600 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 28,400, 28,500 तक, और कॉमेक्स में करीबन 1245 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड मुझे लगता है कि इंट्राडे लेवल पे भी बिकवाली की जा सकती है। बिकवाली पर ही जोर दे, ये अनुज का मानना है। इन तीनों कमोडिटीज में बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। लेकिन अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी लागू होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन जीएसटी को लेकर व्यापारियों में डर अभी भी बना हुआ है। व्यापारियों के मन में टैक्स से जुड़े तमाम तरह के सवाल हैं। जिनके सवाल हैं उन्हें जवाब नहीं मिल रहे हैं। उनकी उलझनों को दूर करने के लिए सीएनबीसी आवाज पर कल जीएसटी दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की ओर से राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया शामिल हुए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन के दौरान गलती होने पर माफी मिलेगी। There is a fine line between a genuine mistake and intentional decision on somebody's part to cheat the government. So that distinction we will see, and if it's a genuine mistake, the government would be very, very kind to them. So they don't need to worry about it. तो ट्रांजिशन के दौरान अगर हल्की सी भी गलती हो, उस पर आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आपको सरकार एक मौका देगी, आपकी गलती को माफ करेगी, ये ध्यान में रखिए। इस बीच इनपुट क्रेडिट की शंकाओं को दूर करते हुए अढ़िया ने यह भी कहा कि अगर स्टॉक से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट है तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। आपके पास जो स्टॉक है उसमें आपने वेट पे किया है और आपके पास वेट पेमेंट के वाउचर है, सब डॉक्यूमेंट है, तो आपको 100% क्रेडिट उसका एसजीएसटी के सामने मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक्साइज के भी पेमेंट के डॉक्यूमेंट है, आप अगर मैन्युफैक्चरर है, आपने खुद ने एक्साइज पे किया है और एक्साइज पेड डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसका भी पूरा क्रेडिट 100% आपको सीजीएसटी के सामने मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों में से कोई भी वाउचर नहीं है अगर आपके पास, मान लो, फिर भी अगर आपका जो कमोडिटी और टैक्स पेमेंट में था, पहले एक्साइज उसके ऊपर थी या वेट था, तो उस केस में हम 40% या 60% डीम्ड क्रेडिट देंगे आपको। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर आज कौन से शेयर हैं। बने रहिए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और ढेरों स्टॉक्स है जिस पर एफआईआई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, बताइए आज क्या है रेडार पर एफआईआई की? गुड मॉर्निंग हर्षदा। टाटा मोटर्स पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज हाल ही में काफी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन आज सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है वो टाटा मोटर्स को लेकर नेगेटिव है। उन्होंने अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है। लक्ष्य 405 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 10% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और डाउनसाइड रिस्क शेयर में ज्यादा है। ईपीएस एस्टिमेट्स को उन्होंने कट कर दिया है। उनका मानना है ग्लोबल लग्जरी ऑटो डिमांड कमजोर हो रहा है। भले ही प्रोडक्ट पाइपलाइन अच्छा हो, कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही हो, लेकिन मार्जिन और इंडिया कारोबार को लेकर वो काफी कंसर्न है। क्रेडिट स्विस ने एमएनएम पे अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1530 रुपए प्रति शेयर का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक किसानों का जो कर्ज माफ किया जा रहा है उसके कारण ट्रैक्टर डिमांड में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी और उसका फायदा एमएनएम को मिलता हुआ दिखाई देगा। कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी पेट्रोनेट पे और उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी थी। वही सिटी ने आज जो रिपोर्ट दी है वो तो बुलिश दिखाई दे रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी पे। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 541 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में 24% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है और बल्कि ऑयल एंड गैस पूरे पैक में उनको यही स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है। फाइनली सीएलएसए की कैपिटल गुड्स पर एक रिपोर्ट आई है जहां पे उनका मानना है फर्टिलाइजर स्पेस पर सरकार का जो केपेक्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बल्कि उनका मानना है नया यूरिया प्लांट्स, एलएनजी टर्मिनल्स और पाइपलाइन सेटअप होते हुए दिखाई देंगे और इसके लिए टेंडर्स मंगाए जाएंगे जून 23 तारीख को और इसका फायदा एलएनजी, अदानी पोर्ट्स और गेल को मिलता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया सोनम। तो ये सारे काउंटर्स आज रेडार पर रहेंगे, देखेंगे यहाँ से आगे कितना एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। इनफैक्ट
कई ब्रोकरेजेस LNT पर काफी बुलिश हो चुके हैं और 2000 के ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं, तो देखेंगे उन लेवल्स तक कितनी देर में पहुंचता है ये काउंटर। ये फिलहाल CLSA का कॉल। आज LNT, अदानी और गेल इनको पसंद है कैपिटल गुड स्पेस में। इस बीच देख लेते हैं SGX निफ्टी की चाल में क्या कुछ सुधार आता दिखाई दे रहा है। बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिली आज सुबह से ही, और यहाँ पर आप देखेंगे 9629 के लेवल्स तो हल्की सी गिरावट बनती दिखाई दे रही है। मूड वैसे क्लियर नहीं है कि किस तरह से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं CNBC आवाज पर आपके लिए मौके रहेंगे खरीदारी करने के, उस पर ध्यान जरूर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे स्टॉक 2020।